नर्मदा जी की परिक्रमा कर ओंकारेश्वर लौटे कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदा के तट गोमुख घाट पर पहुंचकर परिवार सहित पूजा अर्चना की तथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। हमारे संवाददाता से विशेष मुलाकात में कमल पटेल ने कहा कि यह मेरी तीसरी परिक्रमा है। नर्मदा की परिक्रमा करने से आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा शुद्ध होती है, आगे नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। किसानों के संबंध में कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस वर्ष चना, सरसों, मसूर, गेहूं के खरीदने का निर्णय लिया है। इससे समर्थन मूल्य से किसानों को 800 करोड़ से 16 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा जो व्यापारी कमाते थे, अब किसानों की जेब में जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में 80 लाख टन मीट्रिक टन समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे 86%, तो जो किसान 5 एकड़ से छोटा है, मजबूरी किसान को औने पौने दाम में आधी कीमत में बेचता था। इसे घाटा होता था, किसी घाटे का धंधा था। हमने इस बार निर्णय लिया कि चना, सरसों, मसूर, गेहूं के साथ खरीदेंगे ताकि छोटा किसान भी समर्थन मूल्य दे सके। समर्थन मूल्य पूरा धान खरीदेंगे हम, खरीदेंगे तो चना, मसूर, सरसों, तो व्यापारियों को व्यापार नहीं मिलेगा, तो उद्योग बंद हो जाएंगे। क्योंकि उद्योग चलाने के लिए, ऑयल मिल चलाने के लिए सरसों चाहिए, बेसन के लिए चना चाहिए, दाल के लिए चना चाहिए, वह नहीं मिलेगा। सरकार के पास आएगा समर्थन मूल्य से ऊपर, व्यापारी को खरीदना पड़ेगा, किसान को हम समर्थन मूल्य के ऊपर मोल खरीद कर देंगे। लाभकारी धंधा बनेगा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है। 2020 तक किसानों की आय दोगुनी हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2 गुना सफलता प्राप्त की है। हमने जो वादे किए हैं उसे शिवराज सरकार पूरा कर रही है। 2021 में जो हमने सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भाजपा सरकार पूरा करने में दृढ़ संकल्प है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। तीसरी मेरी परिक्रमा है। पहले मैंने 1999 में की थी, उसके बाद अभी बीच में 10 साल पहले की थी, और अभी ये तीसरी परिक्रमा है सपरिवार। बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में माँ नर्मदा का आशीर्वाद ही सब कुछ है। हमारे जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है। इसकी परिक्रमा करके एक नया ऊर्जा का संचार होता है, मन प्रसन्न रहता है, मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और इससे मैं कृषि मंत्री का दायित्व अच्छे से निर्वहन कर सकूं और किसानों की जो अपेक्षा हमसे है वो हम पूरी कर सकें, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष चना, सरसों और मसूर की खरीदी गेहूं के साथ ही करने का निर्णय लिया है समर्थन मूल्य, जिससे किसान को 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। जो व्यापारी कमाते थे अब वो किसानों की जेब में जाएगा पैसा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार 80 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों और मसूर का उत्पादन होना संभावित है। और जब हम समर्थन मूल्य पे पहले खरीदेंगे, 86% यानी 86% किसान जो 5 एकड़ से छोटा है, वो पहले मजबूरी में औने पौने भाव में आधी कीमत में बेच देता था, और इसलिए उसको घाटा होता था, और इसलिए खेती घाटे का धंधा थी, और इसलिए किसान कर्ज में आता था। लेकिन हमने इस बार निर्णय लिया कि चना, मसूर, सरसों, गेहूं के साथ ही खरीदेंगे ताकि छोटा किसान भी समर्थन मूल्य पे बेच सके। और जब हम समर्थन मूल्य पे पूरा अनाज खरीदेंगे, यानी चना, मसूर और सरसों, तो व्यापारियों को माल नहीं मिलेगा, तो उद्योगों को बंद हो जाएंगे। क्योंकि उद्योग चलाने के लिए उनको चना, मसूर और सरसों चाहिए, ऑयल मिल चलाने के लिए सरसों चाहिए, चने के लिए, बेसन के लिए चना चाहिए, दाल के लिए चना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, सरकार के पास आएगा, और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर व्यापारियों को खरीदना पड़ेगा। और इसलिए इस प्रकार किसान को हम समर्थन मूल्य उससे ऊपर कीमत दिलाने में सफल होंगे। इससे हमको 8,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ किसानों के खातों में ज्यादा जाएगा। किसान की खेती लाभकारी धंधा बनेगी। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय 2 गुना करना है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2021 में ही किसानों की आय 2 गुना करने में सफलता प्राप्त करेंगे। ये मान वादे जो उसने हमको ऐसी बुद्धि दी, शक्ति दी, जिससे हमने किसानों की जो वर्षों से, जब से खरीदी हो रही, जब से चल रही थी परंपरा चना, मसूर, सरसों बाद में खरीदने का, वो हमने पहले खरीदने का निर्णय लेकर किसानों की आय 2 गुना करने में सफलता प्राप्त की।